हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर। देखिए, हमने यहां पर आरपीएफ कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम की जो डेट आई है, उसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। तो उसके हम जीके के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के इसी चैनल पर आए हैं। जीके के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़िएगा। ये एग्जाम में आपके पूछे गए क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? देखिए, सुकन्या जो समृद्धि योजना है वो किससे संबंध रखती है, अर्थात ये योजना से रिलेटेड सवाल हो गया। बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना जो कि हमारे पास है, सुकन्या समृद्धि योजना है। तो क्या है? बचत योजना है। किसकी? केंद्र सरकार की बचत योजना है। किसके लिए? बेटियों के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? देखिए, सबरीमाला मंदिर की यहाँ पर मंदिर से क्वेश्चन आया, तो यहाँ पर ये केरल राज्य से है। किस राज्य से है? केरल राज्य से है। कौन? सबरीमाला मंदिर केरल राज्य से है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर हुआ था? देखिए, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। हर एक रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। साबरमती मंदिर से रिलेटेड है, सुकन्या योजना से रिलेटेड है, खेलो इंडिया गेम से रिलेटेड है। 2020 कहाँ पर हुआ? तो यहाँ पर देखिए, गुवाहाटी असम में हुआ है, जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो कि आयोजन हुआ था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, सेरीकल्चर किससे संबंध रखता है? देखिए, जो सेरीकल्चर होता है, वो सेरीकल्चर किससे संबंध रखता है? तो रेशम कीट पालन जो होता है, अर्थात यहाँ पर पालन से संबंधित क्वेश्चन आया है। पालन से संबंधित आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। देखिए, एक आपको योजना से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मंदिर से, इसके बाद गेम से, इसके बाद सेरीकल्चर अर्थात पालन से संबंधित आपको क्वेश्चंस मिल सकता है। और देखिए, सब क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं। और इसी के साथ देखिए, सेरीकल्चर तो रेशम कीट पालन से संबंध रखता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर है? देखिए, अनुसंधान से क्वेश्चन आया तो वो शिमला पर है। कहाँ पर है? शिमला पर केंद्रीय आलू अनुसंधान जो कि संस्थान कहाँ पर है? तो शिमला पर है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है कुडन कुलम नाभिकी जो कि हमारे पास है विद्युत योजना कहाँ पर है? तो देखिए, कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में, जो कि कुडन कुलम नाभिकी विद्युत योजना है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं। तो जोजिला दर्रा कहाँ पर है? देखिए, दर्रे से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, अर्थात ये हमारे पास जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और देखिए, ये जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। अब इसी के साथ देखिए, संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में, अधिकतर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है, 23 मई 1986 को पारित किया गया था। कब किया गया था? 1986 को पारित किया गया था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चीन, भारत, भूटान, नेपाल में से कौन बिम्टेक का सदस्य नहीं है? देखिए, बिम्टेक का कौन सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर ये पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, भारत, भूटान, नेपाल, ये तीनों बिम्टेक के सदस्य हैं, लेकिन जो चीन है वो बिम्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्सटेक का सदस्य नहीं है। इसी साथ देखिए, इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो द्वारा जो मंगलयान लॉन्च किया गया था, वो 5 नवंबर कब लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013 को, जो कि हमारे पास है, इसरो द्वारा मंगलयान लॉन्च किया गया था। 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। इसी के साथ देखिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 80 केजी है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग गलत कर देते हैं कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 केजी है, तो उसे किसी भी यूनिवर्स में ले जाएं, अर्थात द्रव्यमान चेंज नहीं होता। तो अर्थात चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान कितना होगा? 80 ही केजी होगा। 80 ही केजी होगा। इसी के साथ देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा जो पंथ है, इसकी स्थापना जो हमारे पास की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की। खालसा से ही आपको समझ जाना चाहिए कि कोई सिख है, अर्थात गुरु गोविंद सिंह ने की। किसकी स्थापना? खालसा पंथ की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी, वो आत्माराम पांडुरंग ने, जो कि प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने, जो कि प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? देखिए, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 रखी गई है। 552, जो कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 552 है, जैसा कि आपने अभी पता ही कर लिया होगा। इसी के साथ देखिए, ये बात कर लेते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी?
देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो जैव विभिन्नता को लेकर के विश्व पर्यावरण दिवस 2020 में थीम रखी गई थी। किसको लेकर के? जैव विभिन्नता को लेकर के रखी गई थी। अब देखिए ये दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया। इसी के साथ राज्य तरांगनी के लेखक कौन है? तो कल्याण जो कि हमारे पास है कल्याण जो कि हमारे पास है कल्याण जो कि राज्य तरांगनी के लेखक हैं। कौन है? तो कल्याण है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? देखिए पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो कब और किसके बीच हुई थी? तो 5 नवंबर जो कि हमारे पास है 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। किसकी? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। कब हुई थी? तो 5 नवंबर 1556 को हुई थी। कब? 1556 को हुई थी। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? देखिए भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति की बात की गई है तो भारत के युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जो कि भारत के जो कि राष्ट्रपति थे। इसी साथ 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड अवार्ड जो कि किसने दिया था? तो देखिए 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड अवार्ड जो है वो किसको दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मलयालम भाषा के एक लेखक थे जिनका नाम था अक्कीतम जो कि अच्युतम चंबूदरी। ये एक लेखक हैं जिन्होंने मलयालम भाषा में कोई पुस्तक लिखी और उनको 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। इसके साथ कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क देखिए सीपीयू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीपीयू को। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? देखिए पहली भारत की जो वंदे एक्सप्रेस ट्रेन थी वो दो शहरों के बीच चलाई गई थी। वो दो शहर थे दिल्ली और वाराणसी। कौन थे? दिल्ली और वाराणसी। और ये कब चलाई गई थी? तो 17 फरवरी 2000 जो कि हमारे पास है 19 को जो कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी। दिल्ली से वाराणसी के लिए चलाई गई थी। इसी के साथ भारत के किस राज्य के तट की सबसे लंबी रेखा है? तो गुजरात राज्य के तट की सबसे लंबी रेखा है। इसी के साथ यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर जो कि हमारे पास है लोकेटर्स जो कि यूआरएल का फुल नाम होता है। इसके साथ चेचक किससे फैलता है? तो चेचक जो होता है वो विषाणुओं से फैलता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों ने विलय किया? तो देना बैंक और विजया बैंक दो ऐसे बैंक हैं जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ क्या किया था? विलय किया था। इसी के साथ डीआरडीओ द्वारा जो कि हमारे पास है विकसित रॉकेट लॉन्चर का क्या नाम था? देखिए डीआरडीओ द्वारा एक विकसित किया गया था रॉकेट जिसका नाम था पिनाक था। क्या नाम था? पिनाक था। कौन सी स्थान स्थल दिल्ली में नहीं है? तो देखिए कौन सा स्थल जो है दिल्ली में नहीं है? तो बुलंद दरवाजे जो कि एक स्थल है जो कि दिल्ली में नहीं है। इसके साथ दक्षिण अमेरिका में स्थलबंद देश कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा पराग्वे एवं जो कि हमारे पास है बोलिविया। दक्षिण अमेरिका से स्थलबंद देश नहीं है, अर्थात स्थलबद्ध देश है। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में से कौन सा राज्य सोवन सिस्टर से अर्थात सिस्टर में नहीं है? तो सिक्किम जो हमारे पास है वो हमारे पास सोवन सिस्टर में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय ये तीनों राज्य हैं और यहाँ पर सिक्किम नहीं है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पट्टाचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित रखती है? तो उड़ीसा राज्य से संबंध रखती है। कौन सी महारत्न कंपनी है? तो देखिए कोल इंडिया लिमिटेड विकल्प से यहाँ पर बात की गई है, अर्थात विकल्प में जो रखी गई थी उसमें यहाँ पर कोल इंडिया जो लिमिटेड है वो महारत्न कंपनी है। इसी के साथ पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या होता है? तो पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट मोल होता है। ध्वनि की संचरण किसके द्वारा नहीं होता? तो देखिए ध्वनि का जो संचरण होता है वो निर्वात द्वारा नहीं होता। दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? तो दांडी स्थल जो गुजरात की नवसारी जिले में है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो मंगोलिया में। जो कि गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो मंगोलिया में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड में है, द हैंग, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुई? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो स्थापित हुई थी वो 1945 को हुई थी। कब हुई थी? तो 1945 को हुई थी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो सहजीवी पौधा कौन सा है? तो सहजीवी पौधा जो है वो लाइकेन जो कि एक सहजीवी पौधा है, तो इसका राइट आंसर लाइकेन हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? 1933 में जो पाकिस्तान का नाम था वो किसने दिया था? तो चौधरी जो कि हमारे पास है रहमत अली ने दिया था। 28 जनवरी 1933 को दिया था। कब?
28 जनवरी 1933 को, जो कि पाकिस्तान नियम नाम दिया था। किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। हमने यहाँ पर देखिए आरपीएफ कांस्टेबल के जो कि मेरे पास है शिफ्ट नंबर 1 के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।